हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं और आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सब के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं अतुल पांडे जी का धन्यवाद कहना चाहती हूँ। इन्होंने हमें सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो अतुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन वर्षा होती रहे और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया है वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर के आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ और देखेंगे इसमें कि क्या मैसेज है माँ काली के आपके लिए। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए माँ काली की तरफ से। प्लीज ओम काली, जय माँ काली। व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ईश्वर पर विश्वास रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है ईश्वरीय शक्तियों पर, डिवाइन एनर्जीज पर, माता काली पर विश्वास रखिए। कोई इंसान आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चाहे कोई भी पर्सन कितना ही नेगेटिव आपके लिए सोच ले, कितने ही प्रयास कर ले, लेकिन वो आपकी बाल भी बांका नहीं कर सकता है ना। आपकी एनर्जीज के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ईश्वर के द्वारा सुरक्षित है। इस बात पर विश्वास रखें आप। ओम काली, ईश्वर ने आपको किसी खास कार्य के लिए चुना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरे वर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि आपको ईश्वर ने किसी खास कार्य के लिए, किसी बड़े पर्पस के लिए चुना है। आप इस धरती पर आए हो कुछ बड़ा करने के लिए। तो हो सकता है अब तक आपने अपने जीवन में स्ट्रगल भी काफी फेस किया हो, काफी ज्यादा परेशानियां आपने अकेले झेली हो। तो यहाँ पे इन सबके पीछे एक ही मकसद है। ये जो परेशानी है, ये जो तकलीफें आपके जीवन में आना, यानी कि आप किसी खास कार्य के लिए चुने गए हो और ईश्वर उस खास मकसद के लिए, उस खास कार्य के लिए आपको जैसे तैयार कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे खुद को कम मत आंकिए आप किसी भी वे में। आपको ये नहीं समझना है कि कई बार होता है ना कि जब परेशानियां बढ़ती है तो हम किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने मन में यह सोचना है कि ईश्वर ने मुझे ही क्यों चुना इतने कष्ट के लिए, यानी कुछ तो खास है आप में, है ना। तो यहाँ पे आप ईश्वर के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। आप एक डिवाइन सोल हो, आप स्टार फैमिली से बिलोंग करते हो, है ना, जो कि नॉर्मल इंसानों में नहीं है। आपका रिश्ता सुरक्षित है, कोई कितना ही प्रयास कर ले इसे तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, अगर आप में से कोई अपने रिलेशनशिप में इश्यू को फेस कर रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में इश्यू है, आपका पार्टनर आपकी नहीं सुन रहा है, दूसरों की बात को ज्यादा सुन रहा है, ज्यादा मायने दे रहा है, परिवार में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो शायद आपके खिलाफ आपके पर्सन को, आपके पार्टनर को भड़का रहा हो, लेकिन यहाँ पर आपको माता काली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वो आपको बोल रही है कि अपने रिश्ते को लेकर के कभी शंका मत करना, कभी भी चिंता मत करो, वह आपके साथ है और आपका रिश्ता पूरी तरह से उनके आशीर्वाद में सुरक्षित है, उनकी छत्र छाया में सुरक्षित है। चाहे कोई कितना ही प्रयास कर ले, इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता है। टेम्परेरी आपके रिश्ते को इफेक्ट किया जा सकता है, लेकिन परमानेंट बहुत मुश्किल है, किसी के भी बस की बात नहीं है। चाहे कोई कितना ही आपके पर्सन को भड़का ले, चाहे कितने ही नेगेटिव इफेक्ट्स डाल दे, चाहे कितने ही स्पेल करवा ले, है ना, लेकिन यहाँ पे आपके रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप डिवाइनली ब्लेस्ड हो। आभार व्यक्त करें। यहाँ आपके लिए जो एनर्जी आ रही है ग्रेटिट्यूड शो करने की। देखिए फ्रेंड्स, आपको अभी तक जो भी ईश्वर से प्राप्त हुआ है और
जो भी ऐसा इंसान मिला है जिससे आपको किसी भी तरह के ज्ञान की प्राप्ति हुई है, या कुछ भी अच्छा किसी भी पर्सन की वजह से कुछ आपके लिए जीवन में अच्छा हुआ हो, या कुछ भी आपको मिला हो अब तक, तो उसके लिए ईश्वर को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें। और इसके अलावा किसी पर्सन से भी अगर आपको कुछ अच्छा प्राप्त होता है, आपके लिए, आपके ज्ञान बढ़ाने के लिए, या आपको कभी भी हेल्प के वे में किसी भी प्रकार से कुछ अच्छे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उन सबके प्रति ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, आभार व्यक्त करें। और आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आप उन लोगों के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका जीवन और ज़्यादा ईज़ी और एक फ्लो में चलना शुरू हो जाएगा। आप जितना आभार व्यक्त करेंगे, उतनी अच्छी एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी आपके जीवन में प्रवेश करेंगी। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रेटिट्यूड शो करें, आभार व्यक्त करें। अपने फ़ोकस को फिक्स करो। यहाँ जो एनर्जी आपके लिए बन रही है कि हो सकता है आपका ध्यान बहुत भटक रहा है। आप में से किसी का ऐसे हो सकता है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि एक जगह पे आप अपना ध्यान फिक्स नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए अगर कोई बिज़नेस भी शुरू करना है तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली एनर्जी है, या मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसी भी एनर्जी फ़ील हो रही है कि कोई प्रोजेक्ट या कोई काम शुरू किया, कुछ समय तक उसे किया जब तक आपका इंटरेस्ट बना है, और उसके बाद आपने उसे छोड़ दिया और कुछ नए काम में लग गए। थोड़े दिन वो किया और फिर किसी नए काम में लग गए, यानी कि फ़ोकस की कमी आ रही है। दोस्तों, अगर आप किसी लूप में फँसे हो, किसी ऐसे ट्रैप में फँसे हो, जहाँ से निकलने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इस एनर्जी को ब्रेक करिए, है ना? आप फ़ोकस के साथ किसी एक ही काम पर वर्क करते रहिए। तो यहाँ पे किसी प्रकार का लूप ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का बिलीव टूटता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत हो सकती है आप में, या फिर जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपके लिए जो एनर्जी है कि आपको बोला जा रहा है कि अपने फ़ोकस को फिक्स करो। जीवन में अगर सफलता प्राप्त करनी है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, अपना नाम रोशन करना है कि लोग आपकी उदाहरण दें, तो यहाँ आपको फ़ोकस के साथ काम करना पड़ेगा। आपका समय बदलने वाला है, गुड लक। यहाँ पे आपके लिए जो एनर्जी आ रही है, आपका समय अब बदलने वाला है, गुड लक आपकी तरफ बढ़ रहा है ना? तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। माँ काली बोल रही है, इसके लिए खुले रहिए, अपनी एनर्जीज़ को ओपन रखिए कि हाँ, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में माँ काली, ओम काली लिखिए। आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। आपका समय बदलने वाला है, आपका कोई बड़ा सपना सच होने वाला है। मतलब ऐसा कोई सपना जिसको आप काफ़ी लंबे समय से सोच रहे हो, आपने जैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाए हैं, और कुछ ऐसा सपना कि जो आपको अंदरूनी खुशी प्रदान करे, वैसा कोई बड़ा सपना आपका सच होने वाला है। आपका समय सच में बदलने वाला है। दोस्तों, इस एनर्जी को अभी क्लेम कीजिए। घर का भेदी लंका ढाए। आपके घर में कोई ऐसे पर्सन हो सकते हैं, या आपके अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू है, कहीं बातें बाहर जा रही है, जैसे कोई आपका अपना ही सारे राज रिवील कर रहा है बाहर जाके, है ना? आपकी बातें जैसे कोई शेयर कर रहा है, आपका घर का ही पर्सन, समाज में हो सकता है, कॉलोनी में हो सकता है, बाहर जैसे घर का कोई भेदी है, वही आपके घर को नाश करने में लगा हुआ है। अब तक जो आपको हल्के में ले रहा था, वही आपसे भयभीत हो रहा है। आपके आसपास, आपके सराउंडेड कोई ऐसा पर्सन है जिसने अब तक आपको बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है, आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा हल्के में लिया है और हमेशा ही आपको परेशान किया है ना? लेकिन अब वही पर्सन आपकी ऊर्जाओं से भयभीत है। कुछ ऐसा उसे पता चला है कि जिसकी वजह से उसके मन में आपके लिए डर है। कहीं न कहीं आपको लेकर के उसके मन में डर बैठ गया है। कुछ तो आपके बारे में उसने ऐसा जाना है। यानी कि जो पर्सन अब तक आपको हल्के में ले रहा था, वही पर्सन अब आपसे डर रहा है, आपकी ऊर्जाओं से डर रहा है। क्योंकि यहाँ जैसे किसी ने या तो आपकी ऊर्जाओं के बारे में, आपकी एनर्जी के बारे में, आपकी पूजा आराधना के बारे में कुछ न कुछ उसे बताया है, जिस वजह से वो भयभीत है। अब आपकी शक्ति का प्रचंड रूप दिखेगी दुनिया। अब दुनिया के सामने आपकी शक्ति का एक प्रचंड रूप आने वाला है ना? आपका जीवन
पूरी तरह से बदलने वाला है, पूरी तरह से एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। बस ईश्वर पर भरोसा रखिए और चलते रहिए। आपका नाम होगा, आपका नाम रोशन होगा और ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपके जीवन में आएँगे ना कि मतलब जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की हो। आपने सोचा है सफल होना, लेकिन किस लेवल पर होना है वो शायद आपने कभी कल्पना ही नहीं की हो। इस तरह की सफलता और बदलाव आपके जीवन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब आपकी एनर्जी ऐसे शिफ्ट हो रही है, आपकी शक्ति का ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है कि जिसकी लोगों ने कल्पना नहीं की है कि इस पर्सन का ऐसा भी रूप हो सकता है या ये पर्सन ऐसा भी कर सकता है। बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है फ्रेंड्स। आपके सभी काम बनना शुरू होंगे, रुकावट दूर होगी 3 मंथ। आने वाले 3 महीने के अंदर आपके सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे। जो भी रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स आप अपने जीवन में फेस कर रहे हो, जो भी परेशानी करंट में आपके जीवन में चल रही है, वो आने वाले 3 महीने में हल हो जाएगी। इसका कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। आप अकेले 10 पर भारी हो। आपके अकेले की एनर्जी ऐसी है ना फ्रेंड्स कि आप 10 लोगों को चारों खाने चित कर सकते हो। आपकी ऊर्जाएँ इतनी हाई है ना? क्योंकि यहाँ आप माँ के प्रिय संतान हो। माँ की एनर्जी जैसे आपके साथ काम करती है ना? माँ आपसे प्रसन्न है, आप खरा सोना बन चुके हैं। माँ काली आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। मैंने कहा ना आप माँ की प्रिय संतान हो। यहाँ कोई जैसे माँ की एनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जैसे माँ के दिल के करीब है। वो आप माँ की प्रिय संतान हो, माँ आपसे प्रसन्न है। आप अब खरा सोना बन चुके हो। आपको परीक्षा में इतना तपाया गया है दोस्तों कि अब आप खरा सोना बन चुके हो। अब आप अपने जीवन की हर लड़ाई के लिए तैयार हो या अपने पर्पस को जीने के लिए तैयार हो। जो पर्पस ईश्वर ने आपको देकर इस दुनिया में भेजा है, इस धरती पर भेजा है, जैसे अब आप उसके लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हो। आपके हेटर्स को परमानेंटली आपके जीवन से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपसे जेलसी रखते हैं, जो लोग आपकी सफलता से जलते हैं, जो लोग आपकी सफलता में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं या जो लोग आपके पर्पस के बीच में आएंगे, जो आपसे शत्रुता की भावना रखे हैं, इन लोगों को माँ काली स्वयं आपके जीवन से परमानेंटली बाहर निकाल रही है ना? क्योंकि अब आपके पर्पस के साथ कनेक्ट करने का समय है और यहाँ पे डिवाइन डिवाइन कार्य में अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टिकल किसी के द्वारा क्रिएट किया जाता है, तो वो स्वयं डिवाइन की जिम्मेदारी बनती है कि उस ऑब्स्टिकल को कैसे रिमूव करना है। आपकी परेशानियां आपके किरदार से बड़ी नहीं, आपके जज्बे से बड़ी नहीं। विघ्नहर्ता गणेश आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो परेशानियां हैं, मन में आप हमेशा इस बिलीव के साथ रहिए कि मेरी परेशानियां मेरे किरदार से बड़ी नहीं है ना? मेरे जज्बे से, मेरे हौसले से बड़ी नहीं है। तो अपने आप को इस बात का याद दिलाते रहिए कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर्म करने इस धरती पर आया हूँ, है ना? तो अपने हौसले को कभी कम नहीं होने दीजिए। अगर किसी भी प्रकार का मन में डाउट आता है, तो आप विघ्नहर्ता गणेश की ऊर्जाओं के साथ काम कीजिए, क्योंकि यहाँ विघ्नों को हरने की एनर्जी है। आप रूट चक्र के साथ काम कर सकते हैं, उसमें विघ्नहर्ता गणेश के साथ मेडिटेट कर सकते हैं। विघ्नहर्ता गणेश की फोटो के साथ आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं या बुधवार के दिन ओम गण गणपते नमः का जाप भी आप कर सकते हैं। सावधान रहे, कुछ आसुरी शक्तियां आपके आसपास सक्रिय है। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि अभी करंट में कुछ आसुरी शक्तियां आपके आसपास सक्रिय है। वैसे आप ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में संपूर्ण रूप से सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी ऊर्जाओं को लेके केयरलेस हो जाए, है ना? तो आपके आसपास आसुरी शक्तियां एक्टिवेट है। बहुत जल्द कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है फ्रेंड्स। आपको बहुत जल्दी कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी, जो कह रही हूँ ना, आपको दिल से खुश कर देगी। मतलब ऐसी कोई खुशखबरी जिसका आप कई लंबे समय से इंतजार कर रहे हो। ऐसा बदलाव
यहाँ पे कुछ ऐसा सपना जिसको आप कई टाइम से देख रहे हो, बहुत लंबा समय जिसको हो गया है और अब वो समय आ रहा है कि आपका सपना सच हो। आपने जो सपना देखा है वो सपना सच हो। ओके। आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है, किसी के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होने वाला है। आपके साथ माँ काली का आशीर्वाद है, सदैव वो आपके साथ है, इस बात को अपने मन में रखिए। और किसी पर्सन के साथ हो सकता है कि आपका कोई हिसाब किताब बाकी रह गया हो, वो बराबर होने वाला है। फिर चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में, अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसका हिसाब किताब भी माँ काली बराबर करेगी, जस्टिस आपको मिलेगा। तो यहाँ किसी के साथ आपका हिसाब किताब बराबर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये थे आज के शॉर्ट एंड स्वीट मैसेजेस। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। इस वीडियो में अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।